अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। हमारे साथ हाफिज़ एहसान लक साहब सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपका शुक्रिया। हाफिज़ साहब, कुछ कानूनी पॉइंट हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब जो लाहौर से, आपको पता है, उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। अभी तक वो तनाज़े खड़ा हुआ है जजेस के दरमियान। एक ये मामला है और ये रिपोर्टेडली हुआ है, और दूसरा सबसे जो बड़ा और अहम, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो एक लानत दहशतगर्दी की है उसका सद्देबाब करने के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामदी का एक बहुत बड़ी बैठक हुई है बड़ों की, जिसमें अस्करी क़यादत तो चारों सुबह से आप इशारा तो आप समझ रहे हैं, बल्कि इसमें रिपोर्ट भी सारा है, वो सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं। अब जो स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहा गया है वो ये है कि जिस तरह दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द जो बयानियां बनाते हैं और पूरे मुल्क के खिलाफ जो है वो अर्जासराही करते हैं, रियासती इदारों पे हमलावर होते हैं, अब जाके इन पे कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर मवाद नशर किया जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ जो मनफी असरात हैं उस पर भी आगाही की जाए, और डिजिटल मीडिया पे ही हमारे कौमी बयानिए को जो है वो मौसर अंदाज में पेश किया जाए। अब फैसला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप सब? आज आया, बहुत देर नहीं पहले हो है? जाना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि देखें वो जो उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो बैरूनी और अंदरूनी जो क़ुव्वतें हैं बहुत ताकतवर, वो भी उनके साथ हैं, और उनके मैला पार्टी जो है उनके इंटेंशंस भी हैं, अल्टीरियर मोटिव्स भी हैं, तो उनको कर्टेल करने के लिए ये सारे इकदाम करना पड़ेगा। देर नहीं है, सब होता ही नहीं ज़्यादा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अभी भी इसमें आप शायद बेहतर इस चीज़ को समझते हैं, डीप फेक और दीगर ज़राए से हमें कितना जलील किया गया, बिल्कुल किया गया। अच्छा, आप हमेशा, मेरा ये सवाल है, रियासत मतलब हम मुल्क वतन है, पैट्रियोटिक हैं, हमें दुख होता है, हमारा मुल्कों में दूसरी दुनिया में क्या नाम जाता है। अब कराची में आपको क्रैकर देखें, उसमें 70 से 80 ग्राम जो है वो रशियन बेस था, वो इस्तेमाल हुआ, पुलिस वाले का हमला हुआ है। केपीके में हमने 11 दहशतगर्द जो है लाके असल पॉइंट में वहां पे वापस लेके आना। हमेशा हम रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं, पहले ही क्यों ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं रखते? क्या ये डिजिटल टेररिज्म छुपी हुई है हमसे? क्या हम पे जो है वो हमले होते हैं, क्या हमें नहीं पता होता? क्या हमारी इंटेलिजेंस नहीं बताती कि फलां फलां जगह पे जो है ना ये मामला होने वाले हैं, या ये इसकी पहले से चीज़ें ना काफ़ी बेहतर हैं। अब क्योंकि उनको समझ आ गई है कि चीज़ें जो हैं वो अब सीरियस तरीके से हो रही हैं, तो अब मुझे एक बात बताए ना, क्या पिछला कुछ अर्सा जो था, ये क्या वहाँ पे उनको हुकूक मिल गया? नहीं, मतलब या तो कहे ना कि तब हमें हुकूक मिल गया तो हम चुप करके बैठ गए थे, ये सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब एक्शन, जब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वो हमने बर्दाश्त, जब वाकई आवाम तक चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो वो आगे आ गए हैं। वो मतलब कि वो भी, और ये सरदार वगैरह ये तो सारे मोहरा है ना, बस ये तो आलाकार है, सहूलतकार है, ये तो अपने अपने भी तो मामलात है ना, अपने भी और अरबों खरबों रुपया जो आता है वो जाता कहाँ है? वो यही है कि अगर वो नीचे तक चला जाने लगा, कुछ सिस्टम बन गया, जैसा भी है दूसरे कौंसल लेवल पे चला गया सिस्टम है ना, वहाँ नहीं बनने देते, नहीं देते। वो दुश्मन का जो एजेंडा है ना, अफसर, मेरा इख्तिलाफ ये नहीं था, मैं तो हर एक जो इकदाम को दुश्मन को मतलब छोड़ नहीं देते हैं, नहीं, मैं सराहता हूँ हर चीज को, लेकिन मैं आपको तवज्जो उस तरफ दिलवा रहा हूँ कि ये देखें कितनी बड़ी ज्यादती है कि ये फंड हमें पहले यूटिलाइज करना चाहिए था इनके खिलाफ, कि ये मामला को हम प्रोएक्टिव अप्रोच से हल करते। आज हमारे सर पे पड़ गई है, जब हमारे शहीद हो रहे हैं लोग और इतने सारे मामला तो हो गए हैं दहशतगर्दी। देखें, इंडिया का किसी से मामला छुपा हुआ है, अफगानिस्तान का छुपा हुआ है, ईरान का छुपा हुआ है, इसराइल का छुपा हुआ है, अमेरिका का छुपा हुआ है। अच्छा, ये कितनी फंडिंग है? अच्छा, इंडिया वाले बात करते हैं, हम अभी भी फंड नहीं कर रहे। कितनी रियासतें जो हैं, मतलब कितनी जो तंजीमें हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्द बोल रहे हैं अमेरिका और इंडिया, कितनी तंजीमें, कितनी रियासतें हैं इंडिया की, ठीक है ना, जो सूबे हैं और रियासतें हैं उनकी, उनको इन्होंने वहाँ पे ये किया नहीं हुआ। वहाँ में जितनी वहाँ पे तहरीकें, यहाँ पे तो उनका है ही नहीं, मतलब लेकिन 10% भी नहीं। लेकिन वहाँ ऐसे वाक़े होते हैं, वो करते हैं, वो उनको ऐसे करके वो हमें वो कहते हैं, काबू में रखते हैं ना, ठीक है। इधर भी वो तरंदाजी करते हैं, और उधर वो काबू क्या, वो तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा सफाया पार्लियामेंट के मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है इस ईद पे और ना जुम्मे पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज की खबर है कि आपको अगर किया तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अब तारकी जो आज इन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ है, दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियां बनाने की हिदायत जारी हुई है। कौमी बयानी और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानी के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। ये सारी वो कैंपेन्स हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, जो हमारे लिए हम इश्तेहारात नहीं चलाते हैं आज तक। तो क्या क्या आप पहले नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं, डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे लाइन आग लगाई हुई है लोगों ने, यूट्यूब पे, ये सारे तो हमने बाहर भेज दिए। रियासत है ना,
आप सब बाहर क्यों भेजे हैं, बाहर क्यों भेजे हैं? हाँ, ये तो सारे आप वही साफी देख लेंगे, मुराद, ये वही मुराद जो बना हुआ है, ये आप इमरान रियाज को देख लें, ये सदीक जान को देख लें, शहबाज गिल बाहर से भोंकता है, वो आपका जो कासिम सूरी होता था वो सदीक जान तो इधर ही है। नहीं, लेकिन मैं बात को बता रहा हूँ कि कुछ अच्छा चले आप गिरफ्तार करवाएं, उसके बाद उसका बयानिया देखिएगा, वो पहले से मौसर होता है और वो बाहर उसका साइन लग जाता है, चला जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि रियासत को चाहिए इनको तुन के रखे, वो जो ख्वाजा आसफ वाला तुन है ना, तुन, वो तुन के रखे। ये हमारे ऊपर क्या ये कर दिया, जाहिर जो है हमारे पूरे मुल्क में सराहत कर गया। तारिक फातमी साहब जो वजीर हैं वजीर आज़म साहब के, इस मामले में एक अच्छा इकदाम ये हुआ है कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के जो हैं वो जो आपके रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उनसे भी मुलाकात की है, उनको एक बात पे कन्विंस किया है कि यार पाकिस्तान अभी चैलेंजेस के बावजूद एक मौसर और जो आपके लिए फायदामंद सूदमंद साबित होने वाला है, इसलिए आके इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, वहां से जाके ये भी मिले, आपने वो देखा? अच्छा, दहशतगर्दी की बात करते हैं, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने अपने राइट हैंड पे क्या लिखवाया हुआ है, काफिर। अब वो किस, आपको पता है ये अप्रोच कहाँ इस्तेमाल होती है? इस्लामोफोबिया। अब ये सबसे बड़े दहशतगर्द है, अमेरिका सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इंडियन सबसे बड़ा दहशतगर्द है। बलोचिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट है फसा, छुपी हुई है, आप उसका 10% भी नहीं लगा सकते। लेकिन एटलीस्ट अगर आपने अच्छे फैसले कर लिए हैं, कम से कम मैं इन सब से इलावा आपको बताऊं, मेरे अंदाजे में आप इससे एग्री करते हैं, इस सबसे बेहतर है, हजार दर्जे बेहतर ये सारा करें। क्या ही बेहतर ना हो कि हम इससे प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हम उनको सजाएं ऐसी दे दें कि लोग इससे सर ना उठाएं। इंडियन नहीं करते, उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल करने का कहा अगर नमाज आपने रोड पर पढ़ी। आप अगर गिरफ्तार करते हैं किसी डिजिटल टेररिस्ट को, आप सब क्या सजा होनी चाहिए कि दूसरा ना सर करे? जो भी लॉ के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए ना। अब हैदर सईद जो है गिरफ्तार है, अब ये तो नहीं है कि हर 2 दिन बाद अदालत उसको छूट देते, तो फिर कैसे आप असम होना है? मुझे बताएं कानून पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे लॉ पे एनफोर्स कराएंगे? कानून तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ से गिरफ्तार करते हैं, वहां छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है हर इदारे में उनके जो बैठे हुए हैं मामला, ये है असल बात। अब आपने बात की, ये असल मसला है। और वो ज़ाहिर है जो भी हैं ज़्यादातर बड़े ओहदों पर सरमायाकार लोगों के ही वो नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हर माफिया बस, अब आप बेबस हैं। अच्छा, इसमें आप देख लेंगे जो तनाज़ा मैंने आपसे शेयर करना था, आप कानूनी राय बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये कोई अच्छा इमेज आता है अवाम में कि जजेस के दरमियान एक चीफ जस्टिस को आप चीफ जस्टिस ही नहीं मानना। चलें अगर उन्होंने गलती भी की, मिसाल दे रहा हूँ, गैर दानिस्ता तौर पे की, आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को ले लें, जाज इसाक खान साहब को ले लें, सरदार साहब को ले लें, ये सब लोग, क्या ये ठीक हो रहा है सारा कुछ? अच्छा, ये असल तनाज़े क्या है? फाइनल अथॉरिटी तो चीफ साहब के पास ही है। लेकिन वो उस सूरत में जब इनकार कर दे, वो कहते हैं वो उन्होंने बरमला का है, उन्होंने कहा डिप्टी रजिस्ट्रार की अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस की अथॉरिटी नहीं है। मंजूरी किसने देनी है? चीफ जस्टिस ने। तो मंजूरी ना दे तो क्या होगा? लेकिन वो कह रहा है ना, तो वापस नहीं, आएगा, लेकिन मैंने माजरत कर ली ना, वो कहता है मैंने माजरत कर लिया, ठीक दोबारा है, क्यों लगाया? लेकिन वो ये कि मतलब कि वो कह रहे हैं कि जी तो नहीं मान रहे, चीफ मैं आपसे जस्टिस का सवाल कोई पूछ इख्तियार ही नहीं मैं है। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मंजूरी इस चीफ किसने जस्टिस देनी का है? नहीं है या सारे चीफ जस्टिस का नहीं है? नहीं, वो असल बात बताए, इस चीफ जस्टिस का उनके नहीं है? साथ क्या नहीं लगता है। नहीं लगता। असल मसला ये है कि ये उनको भा नहीं रहा, बस ये बात। वो उनमें से ही कोई चीफ जस्टिस होता। आप सब आप क्यों इतनी साइलेंट बातें करते हैं? स्ट्रेट बात करें, क्या साइड बात बात ही कर रहे हैं। क्या मसला है इसको? आखिर इस जज से क्या मसला है? इसी चीफ जस्टिस के साथ क्या मसला है? ये वैसे खिलाफत जो है ना, ये अच्छा तो नहीं, एक तासुर जा रहा है। नहीं, अवाम में क्या सब आप समझते हैं सारी चीजों को, माशाल्लाह ग्रिप पे आपकी। असल में वो पता क्या है, वो सब ये कहते हैं कि चीजें हमें ना मशहूर होना है, रियाजी महात्मा हमें रहना है मीडिया में, अच्छा हमें मीडिया में हर रोज आना है। मीडिया में रहने से याद ठीक है है। रियाजी महात्मा साहब को ना सर मतलब मीरा वाली हरकतें सारी खुशखबरी हुई है रियाजी साहब के, उनके दर्द के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनसे पहले उनको किताबें प्रोवाइड करने का एटीसी इजाजत हुक्म था जारी कर दिया है कि एटीसी आपके सुप्रीम जज साहब को कहा गया कि जनाब इनको किताबें प्रोवाइड करें, हमें उनके तो- बच्चों से जो है ना फोन पे बात हमें करें। तो ये बताया गया कि 2 किताबें किसी ने गिफ्ट की, 22 रहे थे बंदे। हाँ। ठीक है ना? वो उन्होंने बनी गाजा में गए, उनसे मुलाकात की, 2 किताबें गिफ्ट की। वो जब जाने लगे तो वो थोड़ा सा दूर चलेगा तो रईस साहब ने किताबें